जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं सफला एकादशी व्रत का। पौष के महीने में जो पौष के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम सफला एकादशी है। ये एकादशी इस बार जो है 7 जनवरी 2024 को पड़ेगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है 6 जनवरी 2024 को रात्रि 12:42 में प्रारंभ हो रही है। 6 तारीख रात्रि को 12:42 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 7 तारीख को रात्रि में 12:47 पे जो है एकादशी तिथि संपन्न हो रही है। इसलिए सफला एकादशी का जो व्रत है वो 7 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। भक्तजनों, जो एकादशी का जो महत्व है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसके जो है नियम और विधि के बारे में जो है इसके विस्तृत जो है जानकारी मैं पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ। आप उसको लिंक में देख सकते हैं इसका क्या विधि है करने की। फिर भी मैं बता दूं कि दशमी के दिन रात्रि को संयमित भोजन करना है, शाकाहारी भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी के दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पहले उठना है और सूर्योदय से पहले उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के अपने जो है भगवान सूर्योदय को अर्घ्य देना है, सूर्योदय को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता सास ससुर दादा दादी इत्यादि जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबके चरणों में सिर रख करके उनको सबको प्रणाम करना है। और उसके बाद में अपने देव स्थान में जहाँ पर आपके पूजा का स्थल है वहाँ पर बैठ करके 1 मिनट के लिए अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु जी से मन ही मन में आज्ञा लेने के सद्गुरुदेव भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ और जो है मैं आज इस एकादशी के व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप जो है मुझे अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से उनसे आज्ञा लेकर के उसके बाद में अपने जो आपका देव मंदिर है वहाँ पर दीप जलाएं। दीप जला करके वहाँ पे इस सफला एकादशी में जो है नारायण भगवान का पूजन होता है। वहाँ पर भगवान को जो है चिरामृत इत्यादि से स्नान करवाइए, पंचामृत स्नान करवाइए, गंगा जल से दूध से, और स्नान कराने के बाद उनको शुद्ध स्नान करा के उनको अंग प्रोक्षण कीजिए, वस्त्र प्रदान कीजिए और उनको चंदन इत्यादि लगा करके उनको जो है नमस्कार कीजिए, पुष्पमाला चढ़ाइए। इस प्रकार से उनको भोग अर्पण कीजिए, फल फूल इत्यादि जो भी है, पंच विवाह पंच मिठाई जो भी आपके पास था, शक्ति यथा श्रद्धा जो भी आपके पास है भगवान को भोग अर्पण कीजिए और उनको कुछ दक्षिणा अर्पण कीजिए। फल फूल इत्यादि देने के बाद एक जो है एक संकल्प जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि संकल्प की जो है विधि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो आपको लिंक में मिल जाएगी। और एक संकल्प कर लीजिएगा कि मैं आज जो है इस व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप जो है इस प्रकार से मेरा जो है अमुक नाम है, अमुक राशि है, अमुक स्थान में, अमुक तीर्थ में जो है या अमुक घर में या अमुक गांव में जहाँ भी आप कर रहे हैं उसको लेकर के संकल्प आप हमारे लिंक में देख लीजिएगा। उसका संकल्प करके आप एकादशी का भगवान का पूजन कीजिएगा, भगवान की आरती इत्यादि कीजिएगा। उस दिन जो है एकादशी के दिन व्रत का मतलब होता है जैसे व्रत यानी कि बरतना। उपवास का मतलब होता है उप माने नज़दीक, वास में रहना, यानी कि भगवान के आसपास रहने का नाम ही व्रत है। और आसपास रहने का मतलब ये नहीं कि आप शरीर से वहाँ बैठे रहें, आप जो भी काम कर रहे हैं आपका हृदय आपका मन जो है प्रभु के चरणों में लगा रहे। इस प्रकार से आप कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार से इस एकादशी का व्रत करते हैं। जो ये पौष के कृष्ण पक्ष जो एकादशी है ये सफला नाम से जो है इसका पूजन होता है। ये एकादशी का जो महत्व है वो इस प्रकार से है। श्री कृष्ण भगवान जो है जिस जी को बताते हैं कि इस व्रत का जो महत्व है इस पर नारायण देव का पूजन होता है और इसको करने से जो सारे व्रतों से उत्तम फल जो है माना गया है। इस सफला एकादशी के रात्रि में जागरण करने का और दीपदान करने का बहुत बड़ा फल माना गया है। जो इस रात्रि में जागरण करता है और दीपदान करता है उसको जो है अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो है कथा इसमें इस प्रकार से आती है कि
एक बहुत पहले समय की बात है। महिष्मती जो जो महिष्मतीपुरी जो नाम की जो नगरी थी, वहाँ का एक राजा था। तो वहाँ का जो राजा था उसके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र जो है लुम्पक नाम से था, वो बड़ा दुराचारी, पापी और वेश्यागामी था। वो सारे कुकर्म किया करता था, चोरी चकारी, वेश्यागमन इत्यादि सारे कर्म किया करता था। तो इस प्रकार से राजा उससे बहुत दुखी हुआ। तो राजा ने उसे दुखी होकर के अपने घर से उसको निकाल दिया। उसको निकालने के बाद उसको घर से निकाला तो उसके जो भाई इत्यादि जो उसके परिवार संबंधी थे, सबने उसको त्याग दिया। अब वो दुराचारी जो है उसकी सोच गलत थी, संगत गलत थी। अब वो मन में सोचने लगा कि अब पिताजी ने मेरे को त्याग दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा सोचते वो जंगल की ओर गया। सोचने लगा कि मैं दिन भर जंगल में रहूँगा, रात्रि में आकर के नगर में आकर के अपने पिता के यहाँ राज्य में चोरी किया करूँगा। यही काम उसने शुरू किया। वो जंगल में रहता, वहाँ पशुओं को मार करके खाता या फल इत्यादि खाता, और वहाँ से नगर में आकर के चोरी करके वहाँ से जो भी मिलता उसको लेके जाता, उससे खाता, अपना पेट भरण पोषण करता। उसके नगर वाले इसको चोरी करते पकड़ भी लेते तो राजा का बेटा समझ करके उसको छोड़ते, कोई उसकी शिकायत नहीं करता था। इस प्रकार से वो दुराचारी जो है नित्य प्रतिदिन उसका यही कर्म रह गया। वहाँ जंगली जानवरों को मार करके मांस खाना, फल इत्यादि खाना, नगर में चोरी करना, दुराचार करना, यही उसका काम रह गया था। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते उसका समय बीता। लेकिन जो जहाँ रहता था वो जगह बड़ी पवित्र थी। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। जो पीपल का पेड़ बहुत पुराना था, और आप जानते हैं कि पीपल के पेड़ में जो है भगवान विष्णु का वास होता है। तो वहाँ पे वास होने से उसको जो है उसकी बुद्धि जो है तो सद्बुद्धि की ओर प्रवण हो गई। थोड़ा सा उसको जो है उस जगह का उस पर असर हुआ। तो ऐसा हुआ कि भगवान के पुण्य प्रताप से जो है, भगवान की कृपा से उसको जो है ये सफला एकादशी का व्रत उसको मिला। जब ये समय आया, पौष का महीना जब आया, तो उस दिन जो है एकादशमी के दिन उसको ना तो कोई फल मिला, ना कोई मांस इत्यादि खाने को मिला। तो भूखा प्यासा तड़पता रहा। शाम तक उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिला। दशमी के दिन रात्रि को वो भूख के मारे ना तो उसको नींद आई, और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो वो पीपल के पेड़ के नीचे जो है दांत किटकिटाते हुए तड़पता हुआ वहीं पड़ा रहा। और इस प्रकार से उसकी दशमी की रात्रि गुजरी। तो एकादशी का प्रातः काल भी हुआ तो वो जो है दांत किटकिटाता रहा। ठंड के मारे जो है उसको अधिक ठंड लग रही थी। जब मध्याह्न काल हुआ, जो सूर्य की गर्मी उस पर पड़ी, थोड़ा सा चैतन्य आया। फिर उसके बाद इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो किसी जंगली जानवर को मार सके, अपना मांस जो अपना भरण पोषण कर सके मांस खा करके, या नगर में जाके चोरी कर सके। थी ताकत उसके अंदर नहीं रह गई थी। वो लड़खड़ाता हुआ गया। उसको कुछ फल गिरे हुए मिले। उन फलों को लेकर के उस पीपल के पेड़ के पास में आया। उसके दांतों में इतनी शक्ति भी नहीं रह गई थी कि वो उन फलों को जो है दांतों से काट करके चबा के खा सके। वो जो है गिड़गिड़ाता हुआ उस पीपल के पेड़ के पीछे में आकर के उसने उस फलों को रख दिया, और उसने मुख से निकला कि श्री हरिनारायण इसे स्वीकार करें, श्री हरिनारायण स्वीकार करें, क्योंकि पीपल के पेड़ में तो भगवान का वास होता ही है। और उसने ऊपर से कह दिया श्री हरिनारायण से स्वीकार करें। ऐसा उसका कहने मात्र से जो है वो फल जो है भगवान ने उसके प्रसाद जो है स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से उसने थोड़ा बहुत जो उससे चबाया गया कुछ फल इत्यादि खाया। बाकी वो रात भर से जागता रहा, ठंड में वो तड़पता रहा। द्वादशी के दिन प्रातः काल जब हुआ तो उसको उस जो दशमी से लेके एकादशी पर्यंत वो भूखा रहा, प्यासा रहा और जागता रहा। तो इसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया, उसकी व्रत को स्वीकार कर लिया और उसे अमोघ फल को दिया। तो तब तक क्या हुआ, उसके पिता की जो थी बुद्धि परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को खोज करवाया और उन्हें ढूंढ के लाया, और उस एकादशी के प्रभाव से जो है उसके पिता ने जो है उसे अपनी राजगद्दी सौंप दी। और अब वो जो लुम्पक नाम का जो चोर था, जो कल तक दुराचारी था, अब वो जो है नारायण का भक्त हो गया और उसने जो है कंटक राज्य किया। आगे उसकी पुत्री जो है उसकी पत्नी हुई और उसका जो है पुत्र हुआ, और पुत्र को अपना राज्य सौंप करके अंत में वो जो है वानप्रस्थ को चला गया। और वहाँ उसने श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति करी, श्री नारायण की भक्ति करी, और भक्ति करने के बाद वो बैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार से जो भी इस सफला एकादशी का व्रत करता है, इस दिन जो जागरण करता है, दीप दान करता है, उसको जो है वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो इसके महात्मा को सुनता है या सुनाता है, उसको जो है अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है।
क्योंकि एकादशी व्रत जो है भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से गंगा जो है, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, और उसी प्रकार से जो है मुझे व्रतों में एकादशी जो है सबसे प्रिय है। इसलिए जो इस एकादशी का महत्व को सुनता है, सुनाता है, इसकी कथा को कहता है, वो जो है सीधे मेरे धाम को पहुंचता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भक्तजनों, इस महात्म्य को सुने और इस महात्म्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुनाएं। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन सुबह जो है इसका पारणा करें। इस बार जो है द्वादशी जो है 8 तारीख को सवेरे 7:10 से लेके 9:20 तक का जो समय है वो द्वादशी के दिन इसका पालन का रहेगा, व्रत के पालन का रहेगा। इस प्रकार से आप लोग जो है इस एकादशी के व्रत को करें और इस महात्म्य को, कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुनवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सब लोग इसको सुन सकें, इसका जो है लाभ उठा सकें। भक्तजनों, हमारा प्रयास है कि सभी सनातन जन जो है, हमारे वैष्णव जन जो है, हमारे वैष्णव धर्म से जुड़े, हमारे सनातन धर्म से जुड़े। इसी प्रकार से जो है हम जो भी अपनी प्रयास है हमारा कि अपने सनातन से जुड़ी हुई हर खबर जो है हम आप तक पहुंचाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें हम आप तक लाएं। और इस प्रकार से यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा जो भी आगे का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि घर घर तक जो है हमारे सनातन का प्रचार हो, प्रसार हो, और हर बंधु बांधव जो है, हमारे मित्रजन अपने सनातन धर्म से जुड़े, अपने जो है श्री हरि नारायण के चरणों तक जुड़े। ऐसा हमारा प्रयास है। हमारे इस प्रयास में आपका सहयोग रहेगा। यदि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सहयोग कर इसको जो शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ेंगे, तो ये प्रयास जो है आप जो है हमारे साथी बनेंगे और इसका फल जो है आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से सभी भक्तों, जो सफला एकादशी का व्रत आप सब लोगों को जो है मंगलमय हो। आप लोगों के घर में जो है भगवान विष्णु की भक्ति आपको प्राप्त हुए, आपको जो है सुख समृद्धि का प्राप्त हुए और आरोग्य काया बने रहे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।